दोस्तों नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आज मैं डॉक्टर अनिल नौसरान के साथ हूं, जो एमडी हैं और मेरे शहर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं, आईएमए के पूर्व सचिव हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मित्रों, पिछले महीने लगभग 25-26 दिनों तक मैं आपसे नहीं जुड़ सका, कोई वीडियो आपको नहीं दे सका और मैंने बताया था आपको कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस बीच में, तो इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। और आप सबने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बेस्ट विशेज मुझे दी उस पीरियड में। आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहे, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आए, यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैसेज मुझे मिले, तो उन सब से मुझे एक मोरल सपोर्ट मिला। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा हूं, तो आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि इस बीच जो चुनौतियां मुझे झेलनी पड़ी वो वाकई में बहुत बड़ी थी और उनसे पार पाना आसान नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने उस पूरे समय में ना केवल मेडिकली बल्कि मोरली भी मुझे जो है बहुत सपोर्ट किया और लगातार जो है मेरे साथ बने रहे। सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब का फ़ोन मेरे पास आ जाता था और रात में सोने से पहले एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछते थे कि कैसा महसूस कर रहे हो, बैटरी कैसी रन कर रही है। डॉक्टर साहब का सेंटेंस होता था कि बैटरी कैसी रन कर रही है, डायनोमा कैसा चल रहा है, रिचार्ज सिस्टम कैसा है। तो दोस्तों, ये वो पीरियड था जिससे 26 नवंबर में मुझे जो है बुखार हुआ सुबह के समय। रात में जब मैं सोया और सुबह उठा तो मुझे फीवर था और उसके पहले मेरे 2 साथी जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ गई थी। तो उसके बाद 26 तारीख को जब मुझे बुखार हुआ तो मुझे ये अंदेशा लगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि कोरोना का इम्पैक्ट हो, चुकी मेरे साथ के 2 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, फ़ोन पे बात की, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ सजेशंस दिए, कुछ दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ मुझे भेजी और मैंने वो दवाइयाँ लेना शुरू किया धीरे धीरे, लेकिन फ़ीवर कम नहीं हुआ। फ़ीवर लगातार 2-3 दिनों तक बना रहा, हल्का ज़रूर हुआ। मैंने डॉक्टर साहब आपको बताया था कि 101 से ज़्यादा फ़ीवर है मुझे इस समय और गले में खराश है, पूरे शरीर में बेचैनी है, शरीर के सारे जॉइंट्स में पेन है। फिर लगभग आपने कहा कि लिक्विड डाइट लेते रहिए, प्रॉपर एनर्जी लेवल मेंटेन कीजिए, जितना पानी पी सकें उतना पानी पीजिए, लगातार खुद को आइसोलेट कर दीजिए। तो आइसोलेट तो बेसिकली मैंने तुरंत ही कर लिया था अपने को, जैसे ही मैं नींद खुली मेरी और मुझे लगा कि मुझे फीवर है, तो मैंने तुरंत खुद को आइसोलेट किया सबसे पहले। और आइसोलेट करने के बाद फिर मैंने, आपने जैसा कहा, मैं लिक्विड डाइट पे चला गया तुरंत। जो दवाइयाँ आपने सजेस्ट करी वो मैंने ली। तीसरे या चौथे दिन जो है वो फीवर बंद हो गया आना और उसके बाद एक दिन जो है फीवर नहीं हुआ मुझे। एक दिन छोड़ के फिर फीवर शुरू हो गया, जो लगभग 15 दिनों तक, 15-16 दिनों तक चला। और इस बीच में आपने मुझे कहा था कि पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखिए अपने पास ताकि ऑक्सीजन लेवल पता रहे, पल्स रेट पता रहे। तो एक दिन जब मेरी आपसे बात हुई, इस बीच में लगभग 20 दिन हो चुके थे, तो अचानक मुझे बहुत तेज़ खांसी हुई और लगातार तेज़ खांसी उठती रही और मेरी पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल दोनों एबनॉर्मल हो गए। ऑक्सीजन लेवल बिलो 90 चला गया, 85 के आसपास, और पल्स रेट मेरा जो है वो अबव 120 चला गया। तो ये सिचुएशंस जब मैंने आपसे शेयर की तो आपने कहा कि लगता है शायद अब एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे बीच में डिस्कशन हुआ कि देखते हैं शाम तक अगर कोई चेंजेज होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है एडमिट करते हैं। तो ये जो दौर था डॉक्टर साहब, आपने कैसा फील किया? जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझसे आपने बाद में शेयर की, उस वक्त शेयर नहीं किया आपने। मेरा मोरल हाई करने के लिए, मुझे मेरा एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए लगातार आपने पॉजिटिव बातें की। और मुझे कई बार ऐसा फील हुआ जब मेरी स्थिति ख़राब हुई, तो कई बार मुझे लगा कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। अगर मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, जान ही निकल जाए मेरी, तो शायद जो है मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। अब कई बार इतना पीड़ाजनक अनुभव भी हुआ मुझे, चूँकि बहुत बॉडी पेन था और सांस लेने में भी तकलीफ़ थी। तो आप कैसा रियलाइज़ कर रहे थे, आपने कैसे
डिसाइड किया कि किस तरह से इसको होम क्वारंटीन रखते हुए और पूरा ट्रीटमेंट देना? सबसे पहले तो ये था कि आपका मेरे प्रति विश्वास था, जो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, उसमें जो आपको सॉल्यूशन दे रहा है उसके ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए। ये विश्वास आपको बहुत बड़ी पावर देता है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है विश्वास। निश्चित तौर पर। दूसरा चीज़ क्या कि कोई भी डिजीज़ अगर आप उसके रूट कॉज से स्टार्ट करते हैं उसको, कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है, तो आप उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं, वायरल फीवर है, कोरोना है, वायरल फीवर है, ये सेल के ऊपर अटैक करता है और सेल की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए जब उसके अंदर सेल की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होती है तो पूरी मेटाबॉलिज्म शरीर की डिस्टर्ब होती है, तो और एकदम उसका एनर्जी लेवल लो कर होता है। तो इसलिए आपको बार बार एनर्जी कंजर्व करने का 2 तरीके हैं। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो जो कि आपने 100% फॉलो किया उसको, मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को, कि आप एकदम 100% रेस्ट मोड में आ जाओ, एनर्जी कंजर्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड कि आप एनर्जी की इनटेक बढ़ा दो। आपको बताया कि आप जब भी पानी पिएं, ग्लूकोज का पानी पिएं, जिससे कि आपको जो एनर्जी बर्स्ट होती है, जो एनर्जी लॉस होती है, वो इंस्टेंट रेगुलर मिलती रहे और आपको वीकनेस ना हो, आप नेगेटिव थॉट्स के अंदर ना जाएं। क्योंकि आदमी जब वीक होता है तब वो हेल्पलेस हो जाता है, हाथ नहीं उठ रहे, उसको वीक फील कर रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट में चला जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि ये जो बीमारी तुझे हुई है, अब तो तुझे ये, इससे तेरी मौत होगी। ऐसे ये एक विशियस साइकिल बनती है। और मेरा ये कहना है, किसी भी बीमारी में, कोई सी भी बीमारी हो, उसके इस साइकिल को ना बनने दिया जाए। उसका मोरल जो है वो हाई रखना चाहिए, उसके अंदर उसको पॉजिटिव बात करनी चाहिए अपने पेशेंट से। जैसे मैं आपके साथ, अगर आपने देखा होगा कि मैं आपसे एक डायलॉग था कि आपका डायनोमा चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप मेरी सुनते हुए कितने भी दर्द में थे तो हंसते थे। वो हंसना अपने आप ही उस बीमारी से फाइट करने का, उस बीमारी से निकलने का एक सूत्र है। जिससे मुझे एक भी दिन डर नहीं लगा डॉक्टर साहब। मैं जैसे आपसे लगातार मेरी बातें होती रही तो इतना लाइटली आपने लिया और इतना हल्के तरीके से मेरे से बातचीत शुरू की कि एक भी दिन, बजाय इसके कि आप मुझे डर में डाल देते, उस बीमारी की भयावहता के बारे में बताते, तमाम निगेटिव बातें करते, बजाय इसके आपने बहुत हल्के ढंग से उसको लिया और सीरियस ट्रीटमेंट शुरू किया। तो रिजल्ट ये रहा कि एक भी दिन मुझे डर नहीं लगा। वो उसका एक रीज़न ये कि सबसे डर तो इसलिए नहीं कि आपको मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा फेथ था, जबकि एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुझे थोड़ा मैं डर गया था। मैंने कहा कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको मेरे ऊपर इतना लेकिन आपने मोरली मुझे इतना बूस्टअप कर रखा था कि जब आपने कहा कि शायद अब एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर साहब आप डर गए हैं और ऐसा कुछ नहीं है, तो ओवरकम करने वाला नहीं। वो एक्चुअली क्या है कि आप मेडिकली समझ रहे हैं, मैं कुछ थोड़ी सी कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है और उसको लेनी भी चाहिए। साइंटिफिक वे में सोचा मैंने कि जबकि हम जो भी इसकी पैथोलॉजी चलती है, जैसे ये डिजीज ट्रैवल करती है, हमारे सारे मेजरमेंट थे, उसके ऊपर सारे अटैक करने वाली चीज़ें थी कि जो हमारे आपको इस बीमारी से जो कॉन्सिक्वेंसेज है उस डिजीज़ के वो डेवलप ना हो, तो हम वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं साइंटिफिकली मैं स्ट्रॉन्ग था। और आपने जैसे नेबुलाइजर भी रख लिया अपने पास, आपने पल्स ऑक्सीमीटर भी रख लिया, जिससे कि हमारे पास हमने पैरामीटर सेट किए थे, बताए थे कि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे ना हो जाए। आपने पूरा मुझे एक बना के भेजा था पूरा, हाँ कि ये इस चीज का पैरामीटर क्या है, हाँ, और ये देखते रहना है खुद कि हाँ खुद ही चेक करते रहना, इसमें कोई भी हो तुरंत एकदम अलर्ट मोड पर रहना है, तुरंत रिपोर्ट करना है मुझे। तो आपने भी जैसे मैंने बताया, मैं कहता था कि आप मुझे रात को सोते टाइम अपना पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग डाल देना, वो आपने डाली तो मैं सुबह उठ कर 4 बजे देख लेता था कि ओके। तो ये सब चीज़ें हमारी, क्योंकि ये म्यूचुअल था,
मैं भी उतना ही इन्वॉल्व था आपके साथ, कि क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तो ये हमारी म्यूचुअल जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर। फर्स्ट डे 4 बजे सुबह आपका फ़ोन आया, रात में बात हो ही रही थी, आपने बताया था ऐसे ऐसे करना है, और अगले दिन 4 बजे डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है, तो उन्होंने पूछा कि डायनोमा चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी कि एक डॉक्टर एक पेशेंट से के प्रति इतना संवेदनशीलता का लेवल आप समझिए कि डॉक्टर साहब ने सुबह उठ के 4 बजे उठे होंगे एकदम, और जैसे ही थोड़ा इस स्थिति में आए होंगे तो तुरंत उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि कैसी स्थिति है। तो मेरे लिए ये मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना थी कि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से इतना लगाव करे, इतना केयर करे उसको, कि रात में सोते वक्त तक उसको फॉलो करे, और कहे कि रात में जब भी तुम्हारी आंख खुले तभी रीडिंग लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके ऑक्सीजन लेवल का, पल्स रेट का मुझे डाल देना, मुझे जब भी कन्वीनियंट होगा, जब भी मैं जागूंगा तो देख लूँगा। और मैंने देखा कि आप हमेशा जब मैं सुबह उठता था तो वो जो है ब्लू टिक मुझे मिलता था व्हाट्सएप पे, आप उसको देख चुके होते थे, और देखने के बाद फिर फ़ोन कर लेते थे 4 बजे मुझे। तो ये जो एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो ये रिश्ता है, ये समाज में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, कमज़ोर हो रहा है। और मैं इस थेरेपी को बहुत फॉलो करता हूँ और मेरा बहुत इसमें फेथ है। ये इमोशनल थेरेपी कहो, टच थेरेपी कहो, ये वर्क करती है। मेरा पिछले 20 सालों का अनुभव है कि जब भी आप सच्चे मन से, सच्ची आस्था से, सच्चे भाव से आप अपने पेशेंट को देखते हो, उसके लिए करते हो, ईश्वर भी आपकी मदद करता है। डॉक्टर तो एक माध्यम है, वो तो एक पावर है, एक नेचुरल पावर है, एक है जिसको कोई भी किसी भी फॉर्म में माने, वो वर्क करती है। और ये जो हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं, हरदम पॉजिटिव, ये वर्क करती है, बॉडी के ऊपर करती है। क्योंकि मैं बार बार हर लोगों को यही चीज़ समझाता हूँ कि जब आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, पॉजिटिव एनर्जी लाओगे, तो आपके अंदर एक इनबिल्ट ईश्वर ने एक डॉक्टर भेजा हुआ है ऑलरेडी बना के। बड़ी बात ये थी डॉक्टर साहब कि जैसे फर्स्ट डे से मैं आपके कांटेक्ट में था, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मैं क्वालिफाइड मेडिकल सुपरविजन में हूँ, बहुत सुरक्षित हाथों में। यस। और मुझे एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे, चूंकि अब सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है कि आप होम क्वारंटीन हो सकते हैं, तो मैं तुरंत डॉक्टर साहब के सुपरविजन में चला गया। और जब मुझे लगा कि ये कोरोना हो सकता है, ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से शेयर किया, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एकदम से अपने को आइसोलेशन में ले जाइए, किसी से मिलिएगा नहीं कतई भी, परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलिएगा, समाज में किसी से नहीं मिलेगा। तो मैंने कंप्लीट आपने कंप्लीट यस कंप्लीट बिल्कुल एकदम आपने एक जो आइडियल वो है उसको फॉलो किया है। इसी वजह से आप बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा यहाँ मेरठ शहर में जिसको कि इतनी शानदार रिकवरी जिसके पास हो। और ख़ास बात ये डॉक्टर साहब कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी मुझे सबसे कम झेलने पड़े। वही कोविड पेशेंट्स थे, वो बताते हैं कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उनको झेलने पड़े हैं। मैंने भी, आपने मुझे सजेस्ट किया था कि शुरू में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, थकान ज़्यादा होगी, तो एनर्जी लेवल ज़्यादा रखना है, आराम ज़्यादा करना है। और आप समझिए कि 40 दिन बाद मैंने नॉर्मल पानी पिया, 40 दिन तक कंटिन्यूअस मैंने गर्म पानी पिया, चाय की तरह का पानी पिया, एकदम चाय जैसा ही, बिल्कुल उतना ही गर्म। और 40 दिन बाद मुझे मतलब 8-10 दिन तक ये लगातार लगता रहा कि मैं ठंडा पानी पीऊं, लेकिन मैंने नहीं पिया एक भी दिन। और जब मैंने 40 दिन बाद पिया तो लगभग 1 लीटर पानी एक बार में मैंने पिया हुआ, सादा डायरेक्ट आ रहा था। तो मुझे लगा कि आज ही पानी पिया मैंने शायद। लेकिन मेरी फीलिंग ये है डॉक्टर साहब इस बीच में कि सर्दी भर गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। बिल्कुल, खास तौर पर दिसंबर और जनवरी में हम नॉर्मल रूटीन में शामिल कर लें, बिल्कुल कि मॉर्निंग में और दोपहर को 3-4 बजे के बाद तो हम नॉर्मल वाटर भी नहीं लें, गर्म पानी लें तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। और गुनगुने के बजाय मुझे लगा कि चाय जैसा करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, मैंने एक बार लापरवाही भी की डॉक्टर साहब, थोड़ी, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन बाद में जब मैं ठीक हो गया तो मुझे ठंड लग गई। मैंने एक दिन थोड़ा कम कपड़े पहने, तो फिर मैंने आपसे डिस्कशन किया कि मेरे बॉडी में पेन है,
मसल पेन है, तो ठंड लग गई है शायद मुझे। इतना डायग्नोसिस मैंने आपसे सीख लिया था कि अपने शरीर में क्या चल रहा है ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना मुझे शुरू हो गया जब तक मैं ठीक हुआ। तो बाद के 10 दिनों में वो ठंड मुझे लगी काफ़ी, और उस ठंड की वजह से लगातार पेन हुआ मुझे। और आपने कहा कि जितना गर्म चीज़ें खा सकते हैं उतना खाइए, जितना एनर्जेटिक चीज़ें खा सकते हैं वो खाइए। और सबसे शानदार फॉर्मूला आपका जो मुझे सबसे बेहतर लगा कि आपने कहा कि कंप्लीट रेस्ट पे चले जाइए जब भी आपको थकान महसूस हो, जब भी आपका शरीर थका हुआ लगे आपको, तो कंप्लीट रेस्ट पे चले जाइए, तो आप रिचार्ज हो जाएंगे। आपको इसका मतलब जब आप थके होते हैं तो इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर हो जाता है और फिर कोई बीमारी हमला करने के आसार ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे आपका जो फॉर्मूला है डॉक्टर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त लगा, और मैंने इसको बाद में अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मुझे लगा कि मैं बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। कई दिनों तक मैंने लगातार काम किया, 10-12 दिनों तक। आप यही फॉर्मूला आप अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताएं कि लोगों के जीवन सुरक्षित हो। हम तो यही आशा करेंगे आपसे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल निश्चित तौर पर। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप एक वीडियो आपके साथ में बनाऊं जिसमें आप ये बता सके लोगों को कि कोरोना जैसी जो खतरनाक बीमारी है उससे निपटने, उससे जूझने के लिए भी जो हमारे नेचुरल मेथड्स हैं, जो हमारे परंपरागत तौर तरीके हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसका भी एक बड़ा रोल है। दवाइयों का तो है ही, एक क्वालिफाइड मेडिकल सुपरविजन का तो सबसे बड़ा रोल है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो सजेस्ट किया जाता है उसको आप फॉलो करें 100%। ये आपके ऊपर है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे डॉक्टर को, आप तो ठीक नहीं हो सकते, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने हमें कहा कि ठंडा पानी नहीं पीना है तो हम पी ले रहे हैं चोरी से। डॉक्टर ने कहा कि ठंडी चीजें नहीं खानी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है, हम खा ले रहे हैं चोरी से। तो मैंने 100% फॉलो किया डॉक्टर साहब को। और मुझे दही बहुत पसंद है, मट्ठा बहुत पसंद है। इवन पिछले साल तक तो दिसंबर की सर्दियों में मैं खूब लगातार दही मट्ठा शाम को भी लेता था। एक बार मेरी बेटी मुझसे लगातार पूछती थी, पापा दही लेंगे? जब भी मैं कुछ खाता था तो वो कहती थी, पापा दही लोगे? तो मैं कई बार जैसे उसमें बीमारी की स्थिति में थोड़ा सा सहन शक्ति कम होती है, ये मैंने फील किया। रिएक्ट करता है। तो मैं उस पर गुस्सा नहीं करता, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा तीखे आवाज़ में कहा, हमने कहा बेटा मेरी स्थिति है ऐसी, तुम्हें लगता है कि मैं दही खा सकता हूँ? तो उसने कहा मुझसे कि आप दही खा के देखिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया कि डॉक्टर साहब मैं क्या दही खा सकता हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा, तब लगभग 20 दिन हो चुके थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कीजिए कि कल सुबह दही जमाइए और 11-12 बजे के करीब जब वो बिल्कुल ताज़ी हो, तो गर्म होती है उस वक्त वो, तो तब 1 कटोरी दही किसी गर्म चीज़ के साथ आप लीजिए, हल्के फुल्के के साथ, मसूर की दाल के साथ लीजिए, और खाने के बाद आधे घंटे बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए। तो मैंने उस फॉर्मूले को अपनाया और बहुत ही कारगर साबित हुआ। और उसी के बाद मुझे लगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल था या रियल में कुछ था ऐसा मामला, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तेजी से मेरी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी। उस दिन मुझे टेस्ट आया, उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ खाया 20-25 दिनों बाद। और मैं इस बीच संतरा, आपने कहा कि संतरा खाते रहो, तो संतरा मैंने खाया, और बीच में मैंने कीवी भी खाई। और आपने कुछ दिन कहा कि आप फ्रूट्स इस टाइप के लीजिए जिनमें विटामिन सी हो, तो बहुत ही कारगर रहा डॉक्टर साहब। और आपका सुपरविज़न तो कमाल है, आपका डायग्नोसिस कमाल है। आपने बीच में 2 बार मेरे टेस्ट भी किए ये देखने के लिए कि कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। जब बुखार नहीं टूट रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास आओ, और डॉक्टर साहब ने यहाँ डिस्टेंस बनाते हुए और जो है मेरे सारे ब्लड टेस्ट किए टोटल, और 1 बार नहीं 2 बार किए, और दोनों बार उन्होंने ये डायग्नोसिस किया कि कोई मलेरिया नहीं है, टाइफाइड नहीं है, कोई दूसरी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इट मीन्स चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं और अब इजीली क्योरेबल हैं। और मैंने वो काउंट की थी, वो टैबलेट्स उनकी संख्या 9 थी, और उनमें से जब मैं ठीक होने की स्थिति की तरफ बढ़ने लगा तो डॉक्टर साहब ने कहा एक एक करके बंद करा दी बहुत सारी उनमें से, कि ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। बहुत मिनिमम एलोपैथिक दवाइयों पर रिकवरी हुई है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेन था, यस, एसिम्प्टोमेटिक नहीं था।
सिम्टोमेटिक था और ज़बरदस्त सिम्टम्स थे उसमें, और बहुत ही मैं कहूँगा कि ये खतरनाक किस्म थी कोरोना की। डेफिनेटली जो सफ़र करता है वही जानता है रियल में डॉक्टर साहब। और मतलब मुझे कई बार तो ऐसा लगा ठीक होने के बाद भी कि जैसे मेरे शरीर से खून निकाल बिल्कुल, और कोई मतलब मेरा शरीर अब एक लिफाफे जैसा हो गया है जिसमें कोई जान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और मूवमेंट चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, थकान इतनी ज़्यादा होती है। जब फर्स्ट डे फीवर हुआ मुझे तो एक फ़ोन आ गया, उसको सुनते हुए मैं थोड़ा सा मूव किया मैंने, तो मुझे लगा कि मैं गिर पड़ूँगा, मेरे जॉइंट्स खुल करके गिर जाएंगे सारे पैरों के, बॉडी के, इस तरह का फील हो रहा था मुझे। क्योंकि वो हर सेल के ऊपर काम कर रही है, वो हर सेल के ऊपर, तो एकदम पूरे सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले है कि आप प्रॉपर रेस्ट में आ जाए। और आप तो डॉक्टर साहब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर साइकिल फ्रिक्वेंटली चलाते हैं। मैं तो लोगों से, मैं इस वीडियो के माध्यम से एज ए डॉक्टर समझे आप मुझे, क्वालिफाइड डॉक्टर, कि मैं जो पिछले 2 सालों से साइकिलिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग वंडरफुल चीज़ है, सब बीमारियों का समाधान है, आपको नया जीवन देगी। क्योंकि मैं पूरी बॉडी के अंदर स्टडी कर रहा हूँ चेंजेस क्या वो दे रही है मुझे। मैं यही कहूँगा सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग निरोगी रहें, और सब लोग अपनी दिनचर्या में 1 घंटा साइकिलिंग ज़रूर करें, सुबह के टाइम करें, और आप देखेंगे कि ये जीवन कितना आनंदित है, कितना सुंदर है। और जब स्वस्थ शरीर होता है तभी आनंद की अनुभूति होती है, इसके बगैर कुछ नहीं है। तो उन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि सब लोग जो अभी बिस्तरों में सोए रहते हैं, देर सुबह तक देर रात सोते हैं, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, सुबह 1 घंटा साइकिलिंग करें, मोबाइल फ़ोन को दूर रखें, एंजॉय करें, नेचुरल सब्जियां खाएं, नेचुरल फ्रूट्स खाएं, सीजनल खाएं, स्टोर्ड फूड ना खाएं। मैं कोई भी बीमारी आ जाए आपके ऊपर आक्रमण कर ही नहीं सकती, अगर कर भी जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आएगी और पता भी नहीं लगेगा कि कब आई थी कब चली गई। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत वैल्यूएबल सजेशंस आपने हमें दिए। थैंक यू। और मेरा जीवन भी आपने बताया। अरे नहीं, ये तो ईश्वर होता है, ये तो उसके लिए तो थैंक्स कहना जो है बहुत छोटी चीज़ होगी, मेरे लिए तो वो इतनी बड़ी चीज़ है, और जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती है किसी भी तरह से। तो अनमोल टाइप की बात है वो, प्राइसलेस है वो सब। तो आपका फेथ था, कहीं ना कहीं ईश्वर में फेथ था, तो इसलिए सब चीज़ें आपने अपने जो आपको कमांड दी गई, आपने उनको जुडिशियली, सिंसियरली, ऑनेस्टली आपने उनको फॉलो किया, तभी आप सक्सेसफुल हुए हैं। जो जीवन में ऑनेस्टी रखेगा, हार्ड वर्क करेगा, वही सक्सेसफुल होगा। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत आभार। हम आपसे फिर समय लेंगे। नहीं, बिल्कुल। और ये सीरीज में दोस्तों एक चलाऊंगा जिसमें पूरा मैं डे बाय डे के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपसे, कि हर एक दिन किस तरह की फीलिंग हो रही थी, किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, और डॉक्टर साहब मुझसे क्या बातें कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्दर कुछ वीडियोज़ में और वो मुझे समय दे दें, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि आप पहले ही प्रिकॉशंस ले सकें। मुझे वो दिन भी ध्यान है जिस दिन मुझसे लापरवाही हुई, चूक हुई, और उस चूक की वजह से इन्फेक्शन हुआ मुझे। तो वो चीज़ भी मेरे पकड़ में आई कि कैसे हुआ, और बाद में जो गलतियां हुई और जो अच्छी बातें हुई, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आपको लाभ मिले, आप बचे रह सकें, और बाई चांस अगर किसी वजह से कोई दिक्कत होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उससे लड़ने में आसानी भी मिल सके। क्योंकि जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की जो राय हैं, वो मैंने भी इस बीच काफ़ी सुनी थी। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किए बिना ही पहले दिन ही, जैसे ही मुझे लगा कि फीवर है मुझे, तो मैं कंप्लीट आइसोलेशन में चला गया। बल्कि मुझे थकान महसूस हो रही थी 2-3 दिनों से, तो मैं तभी आइसोलेशन में मैंने जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो वो केवल अवेयरनेस की वजह से, और जब डॉक्टर साहब की गाइडलाइन मुझे मिलना शुरू हो गई एकदम, तो फिर उसमें कोई चूक का कोई चांस ही नहीं था। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपको ऐसे ही और वीडियो यहाँ हेल्थ के, फिटनेस के देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।